हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है देवेंद्र और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8th मैथ्स यूनिट 1। देखो, यूनिट 1 है हमारी स्क्वायर एंड क्यूब। हमारा यहाँ पे जो एनसीईआरटी का क्लास 8th का सिलेबस है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। आपको कम्प्लीटली एक नई बुक देखने को मिलेगी जिसका नाम है गणित प्रकाश। अब देखो, यहाँ पे मैंने ये बैच स्टार्ट किया है क्लास 8th के बच्चों के लिए। ये बैच कम्प्लीटली फ्री होने वाला है। इसमें आपको जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी क्वेश्चन है ना क्लास 8th मैथ्स के, वो बिल्कुल एकदम फ्री मिलने वाले हैं। मैंने YouTube पे स्क्रॉल करी है काफी वीडियोस वीडियोस उस तरीके भी देखने को मिल नहीं रही है, तो मैंने सोचा यहाँ पे अच्छी सी वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस करवाए जाए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि स्क्वायर होता क्या है। अगर हम लोग बात करें इस वर्ड की, स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है। अगर हम इसकी बात करें, देखो स्क्वायर अगर आप ज्योमेट्री की बात करते हो तो क्या होता है, जिसकी साइड उसकी लेंथ इज इक्वल्स टू क्या होती है, विड्थ। यानी कि जिसकी दोनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। जो उसकी लेंथ होती है वही उसकी क्या होती है, विड्थ। तो जब आप इस साइड को इस दूसरी साइड से क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो ना, तो आपके पास क्या निकल के आता है, एरिया। तो बेसिकली ये जो स्क्वायर वर्ड है ना, ये स्क्वायर वर्ड भी किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हम लोग एक नंबर लेंगे, कोई भी नंबर ले लो, जैसे साइड ले ली मैंने इक्वल्स टू 4, तो जो साइड ये है वही साइड ये भी होगी। ठीक है, तो मैं इस साइड को जब इस साइड से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 16। और 16 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, स्क्वायर यूनिट हम लोग यूज करते हैं एरिया के लिए। यानी कि जिस 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 ज्योमेट्री की दोनों साइड्स क्या है, इक्वल, दोनों साइड्स का मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो जो नंबर आता है ना, उसी नंबर को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्क्वायर नंबर। और स्क्वायर नंबर जो है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं स्क्वायर नंबर्स की, हम लोग बिल्कुल 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो 1 इंटू 1 क्या होता है, एक स्क्वायर बनने वाला है। लेकिन 2 इंटू 2 करोगे तो कितने, 4 स्क्वायर्स बनेंगे। अगर आप 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे तो 9 स्क्वायर्स बनेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 पे आपके 16 स्क्वायर्स बनेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ ना, तो डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। देखो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर लिया जिसकी लेंथ और विड्थ क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर पार्ट्स कर रहा हूं कुछ इस तरह से। ये देखो कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसके पार्ट्स कर देते हैं। 5 पार्ट्स मैंने क्या कर रहा है, इसकी लेंथ पे किए हैं और 5 पार्ट्स में इसकी विड्थ पे कर रहा हूँ। देखो दोनों साइड्स इक्वल है, लेंथ इज इक्वल्स टू विड्थ। तो अगर मैं क्या करता हूँ, 1 इंटू 1, यानी कि 1 इंटू 1 करने पे हमें कितना स्क्वायर मिलेगा, 1 स्क्वायर। लेकिन अगर मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा तो 1 2 3 4 कितने स्क्वायर मिले हमें, 4 स्क्वायर मिले। अगर मैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 करता हूं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने स्क्वायर्स मिल गए मुझे, 9 स्क्वायर्स। अगर मैं 4 बाय 4 करता हूँ, यानी कि ये 4 और ये 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 तो हो गए। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 और लास्ट में ये 16, यानी कि मुझे कितने स्क्वायर मिल गए, 16 स्क्वायर्स मिल गए। तो यहाँ पे समझ में क्या आया, स्क्वायर एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है जिसमें हम नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। और एरिया को हम लोग लिखते हैं किसमें, स्क्वायर यूनिट्स में। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे समझा है स्क्वायर्स के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि अगर हमको कोई नंबर दे देता है तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखो जैसे यहाँ पे मुझे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 का हम लोगों को यहाँ पे स्क्वायर निकालना है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर 2। तो कैसे निकालेंगे, देखो 2 का स्क्वायर निकालना है ना, तो 2 के स्क्वायर को आप लिखोगे कुछ इस तरह से, 2 पावर 2, है ना। जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हो तो आप उसकी पावर कितनी लगा देते हो, 2 लगा देते हो। तो 2 पावर लगाने का मतलब क्या है, 2 को मैं 2 बार क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। 2 की पावर 2, इसका मतलब 2 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, 2 बार। कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4। सेम काम करना है 4 के लिए, यानी कि 4 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे,
4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 16। पावर 2 लगाने का मतलब क्या है, हम लोग नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 की अगर बात करें तो 8 की पावर 2 कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 8 यानी कि कितना 64। अगर 3 की बात करें तो 3 की पावर 2 यानी कि 3 इंटू 3 यानी 3 3 कितना हो जाएगा 9। 7 की बात करते हैं, चलो 7 की पावर 2 कितनी हो जाएगी, 7 इंटू 7, 7 7 होता है कितना 49। 12 की बात करते हैं, 12 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 12 यानी कि 144। ये दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए छोड़े हुए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों अभी तक हम लोग यहाँ पे स्क्वायर के बारे में सीख चुके हैं, स्क्वायर निकालना भी सीख चुके हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा, ये हम लोगों को कब पता चलेगा। अब यूनिट प्लेस का क्या मतलब होता है, पहले हम इसे समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया, मान लो कोई नंबर 159 आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ ये जो सबसे एंड में जो नंबर आता है ना, इसको बोला जाता है यूनिट प्लेस। क्या बोला जाता है, यूनिट प्लेस। इसको हम लोग यूनिट प्लेस बोलते हैं। ये जो 5 आता है ना, ये 5 को हम लोग बोलते हैं 10th प्लेस, 10th प्लेस। ये जो 1 आता है ना, 1 को हम लोग क्या बोलते हैं 100th प्लेस। और इससे आगे अगर चलता है तो 1000th प्लेस, 10,000 प्लेस। ठीक है, हमें क्या समझना है, हमें यूनिट प्लेस समझना है ना। ये जो 9 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये कौन सा प्लेस है, यूनिट प्लेस है। इस यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आने वाला है, अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर करूंगा तो ये हमें पता चलेगा 1 से लेके 10th तक के नंबर से। देखो 1 का स्क्वायर करते हैं ना तो कितना आता है, 1 आता है। 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। 5 का स्क्वायर करते हैं, सॉरी 3 का स्क्वायर अगर करते हैं हम लोग तो कितना आता है, 9 आता है। 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 16। 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 25। इसके बाद 6 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 36। 7 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 49। 8 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 64। 9 का स्क्वायर कितना आता है 81। एंड लास्ट में 10 का स्क्वायर कितना आ जाता है 100। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, उसके बाद 4 आ रहा है, उसके बाद 9 आ रहा है, उसके बाद 6 आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है 5। ठीक है, अगेन फिर 6 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया और 1 आ गया, और एक और क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। ठीक है, तो जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर निकालोगे ना, तो यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 0 आ सकता है। आप यहाँ ध्यान से समझो, देखो 1 का स्क्वायर 1 है तो यूनिट प्लेस भी 1 ही है इसका, इसमें एक ही प्लेस है, उसी को हम क्या बोल देंगे, यूनिट प्लेस बोल देंगे। 2 का स्क्वायर 4, यूनिट प्लेस पे 4 ही आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या कितना है 16। 16 में 6 क्या है, यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस पे मुझे कितना मिला है 6 मिला है। 5 का स्क्वायर 25, 25 में मुझे यूनिट प्लेस पे कितना मिला है 5। अगेन 6 का स्क्वायर 36, यूनिट प्लेस पे कितना मिला है मुझे 6 मिला है। तो यहां से मुझे क्या देखने को मिलता है, अगर मैं दुनिया में किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालूंगा, किसी भी नंबर का, चाहे कोई भी नंबर हो दुनिया का, अगर मैं स्क्वायर निकालूंगा तो यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 0 आ सकता है। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, उसके बाद 2 और 3 नहीं आ सकता कभी भी, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, उसके बाद 7 और 8 कभी नहीं आ सकता, उसके बाद क्या आ सकता है 9 आ सकता है बस। ठीक है, ये 6 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, ये 6 डिजिट आ सकते हैं, डिजिट नंबर के ना, इसको गलत होगा, ये 6 डिजिट आ सकते हैं कहां पे, यूनिट प्लेस पे। लेकिन कभी भी 2, 3, 7 या 8 आपको ये नंबर यूनिट प्लेस पे कभी नजर नहीं आएंगे। तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। मैं क्वेश्चन बना देता हूं, देखो दो नंबर दे दिए, एक नंबर दे दिया 144 और एक नंबर क्या दे दिया 148। पूछ लिया भैया दोनों में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, दोनों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो स्क्वायर नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे देखो एंड में 4 आ रहा है,
क्या 4 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या 8 आ सकता है? 8 नहीं आ सकता। मींस ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। तो हमने यहाँ पे अभी तक स्क्वायर नंबर्स के यूनिट प्लेस को समझा। इसको और हम लोग इजी एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले माइंड में ये चीज याद करो कि अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो, जैसे 1 का स्क्वायर किया कितना आ गया 1, 2 का स्क्वायर आ गया 4, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, 7 का स्क्वायर करोगे 49 आएगा। यानी कि अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो, क्या आ सकता है यूनिट प्लेस पे? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है या 9 आ सकता है। बट कभी भी ये चीज याद रखो माइंड में कि 2, 3, 7, 8 यूनिट प्लेस पे नहीं आ सकता। जैसे एक सिंपल सा नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा आपके सामने 71, ये नंबर लिख दिया, यहाँ एंड में 1 आ रहा। अच्छा चलो इसको तो छोड़ते हैं हम थोड़ी देर के लिए। 70 मैंने लिख दिया आपके सामने यहाँ पे 7, इसका यूनिट प्लेस अगर आप देखोगे ना तो कितना आ रहा है? 77 में जो यूनिट प्लेस आ रहा है 7 आ रहा है। 7 आ रहा है तो इट मींस ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई और नंबर आ जाता, चलो यहाँ पे इन एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग और नंबर्स को भी समझते हैं। जैसे 2 में तो यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है? 2 ही आ रहा है। तो 2 ही जब यूनिट प्लेस पे है तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है? नहीं बन सकता, क्रॉस लग जाएगा। 4, अच्छा 4 तो वैसे भी क्या होता है? स्क्वायर नंबर होता है, और 4 में यूनिट प्लेस पे भी कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इट मींस ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 7, क्या 7 आ सकता है? लिस्ट चेक करो, इस लिस्ट में आ रहा है ना 7, 2, 3, 7, 8 वाली में। अगर 7 यहां आ रहा है तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बना सकता है? नहीं बना सकता है। गॉट इट? आगे देखते हैं, 13 की बात करते हैं। 13 में यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 13 में यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। क्या कभी किसी स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे 3 आ सकता है? नहीं आ सकता। इट मींस ये भी कैंसिल हो जाएगा। 17 की बात करते हैं। 17 में यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। क्या ये बन सकता है? नहीं बन सकता। सीधी सी बात है, 17 में भी यूनिट प्लेस पे 7 आने की वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता है। 25 की बात करते हैं। 25, अगर आप माइंड में सोचो एक बार, 25 में एंड में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो फिर हमको इसको आगे चेक करने की जरूरत है। देखो अगर यहाँ जैसे 27 आ जाता, एंड में 7 आ जाता, हम इसको वहीं पे क्या करते? छोड़ देते। लेकिन यहाँ एंड में 5 आया है ना, तो अब हमें इसको चेक करना पड़ेगा, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो हाँ, 5 का जब हम स्क्वायर करते हैं ना, 5 5 जा कितना आता है? 25 आता है। मींस ये परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि यहां से आपको क्या समझ में आया? अगर यूनिट प्लेस पे इनमें से कोई नंबर आ रहा है तो फिर आपको चेक करने की जरूरत है कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। लेकिन अगर इनमें से कोई नंबर आता तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 24 की बात करते हैं। यहाँ एंड में 4 आ रहा है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? देखो 4 जहां पे आता है वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन 24 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 से लेके 10th तक के भी अगर मैं नंबर्स देखता हूं, ठीक है, तो उनके स्क्वायर्स में कभी भी 24 नहीं आता। 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर आता है 4, 3 का आता है 9, 4 का आता है 16, उसके बाद 5 का कितना आ जाता है? 25। तो 16 से लेके 25 के बीच में एक भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो 24 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यहां तो 3 आ गया, कि 3 आ गया, इट मींस ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 144 की बात करते हैं। चलो एंड में कितना आ गया? यहाँ पे 4 आ गया ना, तो एंड में जब 4 आ गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। तो अब मुझे आगे इसको चेक करने की जरूरत है। देखो 144 100 से बड़ा है, 10 10 100 होता है। अब मैं उसके बाद 11 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 11 इंटू 11, तो 11 11 सा होता है 121। अगर आप 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 144। ठीक है, 144 किसका स्क्वायर आ रहा है? 12 का। इट मींस ये भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखो, विच डिजिट विल कम इन यूनिट प्लेस इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं,
अब हमें ये पता लगाना है कि इन नंबर्स का जब मैं स्क्वायर करूंगा ना, स्क्वायर करने का मतलब क्या, जैसे 5 है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि जब मैं इन नंबर्स का स्क्वायर करूंगा तो मुझे यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या मिलने वाला है, यानी कि जो भी नंबर आएगा ना उसकी यूनिट डिजिट हमें यहाँ पे क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो दो तरीके हैं देखो दोस्तों, जैसे ये 12 नजर आ रहा है आपको, है ना, 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, 12 की पावर 2, और 12 की पावर 2 को आप क्या लिख सकते हो, 12 इंटू 12। कन्वेंशनल तरीका यानी कि जो ऑर्डिनरी तरीका है, अगर आप उससे करते हो तो कितना आता है, 144। कितना आता है, 144। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 12 को आप 12 से कैलकुलेट करके देखना कितना आएगा, 144 आएगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है यहाँ पे, 4। लेकिन मैं अगर आपको एक ट्रिक बताऊं कि ये डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो, तो आपको यहाँ पे ट्रिक ध्यान से समझनी है। देखो 12 का यूनिट प्लेस कितना है, 2, 12 का यूनिट प्लेस कितना, 2, 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 4। यही 4 हमारा कहाँ आने वाला है, यूनिट प्लेस पे आने वाला है, ठीक है। तो ये 2 दिया हुआ है ना, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आएगा, इसका यूनिट प्लेस 4 आएगा। देखो 2 के लिए तो अपने आप में यूनिट प्लेस 2 ही होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 02, तो ये यूनिट प्लेस 2 हो गया, है ना। तो 2 के लिए आप 2 का मल्टीप्लाई खुद से करोगे तो यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा, 4। इसको आगे समझते हैं। देखो 13, 13 का अगर आप स्क्वायर करोगे जैसे, तो 13 स्क्वायर कितना आएगा, 13 इंटू 13, ये आता है 169, ठीक है, 169, यानी कि यूनिट प्लेस पे कितना आ गया, 9 आ गया। लेकिन डायरेक्ट अगर आप ट्रिक लगाते हो तो इसका यूनिट प्लेस ले लो, कितना आ रहा है, 3, ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 9। क्या ये यूनिट प्लेस पे आया है, बिल्कुल आया है। तो अब आगे के क्वेश्चंस के लिए हम लोग हमारी ट्रिक को यूज करेंगे। देखो 17 में यूनिट प्लेस पे कौन है, 7, तो आप सीधे सीधे 7 इंटू क्या कर दो, 7, कितना आ जाएगा, 49। 49 में यूनिट प्लेस पे क्या आया है, 9 आया है। इट मींस जब आप 17 का स्क्वायर करोगे ना तो कितना आएगा, 289, यानी इसमें भी यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, दोनों मैच कर रहे हैं। आगे हम लोग इनको देखते हैं, 5 5 जा 25, यानी कि इसमें यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसमें देखो यहाँ यूनिट प्लेस पे 5 दे रखा है, तो अगेन 5 5 जा 25, तो इसमें भी यूनिट प्लेस पे आपको कितना देखने को मिलेगा, 5 देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर बात करें इसकी यूनिट प्लेस कितनी है, 5, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। 42 देखते हैं, 42 में जो यूनिट प्लेस है वो कितनी है, 2 है। ये 5 जो है ना, इस 5 के आगे अगर अपन 0 लगा दें तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। देखो 42 की बात करते हैं, 42 में यूनिट प्लेस पे कितना है, 2 है। तो अब अगर आप कन्वेंशनल तरीके से निकालोगे तो आपको बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप बुक वाले तरीके से निकालोगे, जो बुक में हमारा तरीका दिया हुआ है, सीधे सीधे इसका यूनिट डिजिट पकड़ो, इसके यूनिट डिजिट को खुद से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा कितना आ गया, 4, यानी कि जब आप 42 का स्क्वायर करोगे ना तो आपको उसके यूनिट में भी कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। आगे चलते हैं हम 14, 14 में यूनिट प्लेस कितना है, 4 है। आप 4 को सीधे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 16, यानी कि 6 आपको 14 के स्क्वायर में देखने को मिलेगा। 14 का स्क्वायर मैं बता देता हूं आपको ओरली, कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, आ गया डायरेक्ट 6, देखो यहाँ पे 6 आ रहा है, ठीक है। अगर हम 18 की बात करें, अगर 18 में यूनिट डिजिट को देखोगे कितना है, 8 है, तो 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 64, और 18 का जो स्क्वायर आता है वो आता है 324, तो यहाँ पे 4 आ गया यूनिट डिजिट में, देखो यहाँ पे भी आ गया। 19 की बात करते हैं, 19 में क्या लिखेंगे, 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 81। अब 19 का स्क्वायर अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं कितना होता है, 361, देखो आ गया ना 1। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सीधे नंबर के यूनिट डिजिट का स्क्वायर ले लो, सीधे नंबर के यूनिट डिजिट का स्क्वायर ले लो, आपको जो भी नंबर दिया हुआ है ना उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी डायरेक्ट मिल जाएगा।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ ए स्क्वायर नंबर। कोई भी नंबर अगर हमारे पास है, जैसे मान ले हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं 10 का स्क्वायर कर रहे हैं, है ना। तो 10 का जब आप स्क्वायर करते हो कितना आता है, 100 आता है। उसके बाद आप 20 का स्क्वायर कर रहे हो, तो 20 का स्क्वायर करने के बाद में आपके पास कितना आता है, 400 आता है। ठीक है, अगर आप 100 का स्क्वायर कर रहे हो यानी कि 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे कितने जीरोस आने वाले हैं, 4 जीरोस आने वाले हैं। यानी यहां से हमें क्या समझना है कि जब भी किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर करते हो जिसके एंड में क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है, जिसके एंड में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो जब भी आप ऐसे नंबर का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर में एंड में जो जीरोस आएंगे ना वो हमेशा क्या रहेंगे, इवन रहेंगे। जैसे 10 का स्क्वायर किया, 2 जीरो आए, इवन नंबर ऑफ जीरोस। 20 का स्क्वायर किया, एंड में 2 जीरोस आए, है ना, इवन नंबर ऑफ जीरोस। 100 का स्क्वायर किया यानी कि 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 10,000। 10,000 में कितने जीरोस हैं यहाँ पे, 4 जीरोस हैं। कितने जीरोस हैं, 4, एंड 4 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूँ कुछ इस तरह से कि 1000 कोई नंबर है, बताओ जरा क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप क्या कहोगे, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के एंड में हमेशा इवन नंबर ऑफ क्या आते हैं, जीरोस आते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 1600, तो बिल्कुल ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, और एंड में क्या 2 जीरोस लग रहे हैं, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो जाएगा, 40 का स्क्वायर। तो यहाँ ये एक छोटा सा रूल है जिसमें हमें यही समझना है कि किसी भी स्क्वायर के एंड में हमेशा क्या आते हैं, इवन नंबर ऑफ जीरोस आते हैं।